हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास नाइन्थ का। ठीक है, एमसीक्यू एग्जाम्पलर है यूक्लिड ज्योमेट्री के। सो मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स आर। ठीक है, तो जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है, पहले 0 डायमेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है 1 डायमेंशन आता है, फिर आपका 2 डायमेंशन आता है और फिर आपका 3 डायमेंशन आता है। तो आपको बस यही देखना है डायमेंशन के हिसाब से स्टेप्स होते हैं, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सो सॉलिड 3D हो गया, फिर सरफेस 2D हो गया, लाइंस 1D हो गया और पॉइंट 0D हो गया। सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो सॉलिड्स आपका 3D होता है, सरफेस आपका 2D होता है, लाइंस आपका 1 डायमेंशन होता है और पॉइंट आपका 0 डायमेंशन होता है। सो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द नंबर ऑफ डायमेंशन अ सॉलिड हैज़। सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं, सॉलिड के 3 डायमेंशन होते हैं, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर हम क्यूब को लेंगे, क्यूबॉइड को लेंगे तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो 2 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 द नंबर ऑफ डायमेंशन अ सरफेस हैज़। सरफेस के कितने डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 द नंबर ऑफ डायमेंशन अ पॉइंट हैज़। पॉइंट की ना तो लेंथ होती है ना तो थिकनेस होती है, नेग्लिजिबल थिकनेस होती है। सो उसको हम लोग बोल सकते हैं 0 डायमेंशन, उसको हम लोग 0 लेके चलते हैं डायमेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यूक्लिड डिवाइडेड हिज फेमस ट्रीटाइज द एलिमेंट्स इनटू। तो एलिमेंट्स को कितने चैप्टर्स में बताया गया था, उसको 13 चैप्टर्स में बताया गया था। इसका 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ प्रपोजिशंस इन द एलिमेंट्स आर। प्रपोजिशन को आप थ्योरम भी बोलते हैं, प्रपोजिशन को क्या बोलते हैं आप, थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। सो कितने थ्योरम हैं आपको बताने हैं। ठीक है, प्रपोजिशन को हम लोग थ्योरम भी कहते हैं, दैट कैन बी प्रूव्ड। सो वो थ्योरम्स थी कितनी थी, ये आपकी 465 थी यूक्लिड्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर। ठीक है, बाउंड्रीज, सॉलिड्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, इसका ऑप्शन होगा ए सरफेस। जो सॉलिड्स की बाउंड्री होती है उसको आप बोलते हैं सरफेस। 8 है बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर। अब सरफेस की बाउंड्री क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप कर्व। नेक्स्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन अबाउट 3000 BC द ब्रिक्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क वर हैविंग डायमेंशंस इन द रेशियो। जो ब्रिक यूज़ हुए थे उनका डायमेंशन क्या था, कुछ ऐसे ब्रिक रहे होंगे। ब्रिक मतलब सबको पता है क्या होता है, ब्रिक मतलब होता है ईंटें। ये ईंटें थे, इनके डायमेंशन क्या थे 3000 BC में। इसका डायमेंशन था 4:2:1। ठीक है, यानी लेंथ 4 थी तो ब्रेथ 2 थी और थिकनेस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी आप कह सकते हैं तो 1 हाइट थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अ पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज। तो 4 ऑप्शन है, ओनली अ ट्राइंगल, ओनली अ स्क्वायर, ओनली अ रेक्टेंगल, एनी पॉलीगॉन। सो बेस ऑफ पिरामिड कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है। मान लीजिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है पिरामिड का बेस, तो इसके ऊपर आप 4 जो ट्राइंगल्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। सो दिस इज़ द पिरामिड। मान लीजिए ट्राइंगल है बेस, तो भी आपका पिरामिड बन जाएगा। ये आपके यहाँ और ये आपका यहाँ पे मीट करेगा। मान लीजिए स्क्वायर है, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर होगा डी एनी पॉलीगॉन। नेक्स्ट है द साइड फेसेस ऑफ द पिरामिड आर। जो साइड फेस होते हैं पिरामिड के वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा ट्राइंगुलर होने चाहिए। सो ए ऑप्शन करेक्ट है, ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इट इज़ नोन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, then x plus y plus z is equal to 10 plus z. The Euclid's axiom that illustrate this statement is। तो आप देख सकते हो x प्लस वाई में क्या ऐड किया गया, z ऐड किया है, और राइट हैंड साइड में भी क्या ऐड कर दिया है, z ऐड कर दिया, और दोनों इक्वल हैं। सो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। इसको आप कह सकते हैं 12th क्वेश्चन में जो एक्सियम लगा है वो है इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड एक्सियम होता है यूक्लिड्स का। क्वेश्चन नंबर 13 इन एशियंट इंडिया द शेप्स ऑफ अल्टर्स यूज फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स वर। सो आपको बताना है शेप्स ऑफ अल्टर्स क्या होते थे। तो ये आपके होते थे स्क्वायर्स एंड सर्कल्स।
नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन द श्री यंत्र इन द अथर्ववेदा इज। तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर होगा सी, दैट इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका ग्रीक्स एम्फसाइज्ड ऑन। ग्रीक्स ने किस पे एम्फसाइज किया था? इन्होंने किया था डिडक्टिव रीजनिंग पर। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। इन एशियंट इंडिया अल्टर्स वर विथ कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रेपेजियम वर यूज्ड फॉर। तो 16 का आंसर होगा पब्लिक वर्शिप। ए ऑप्शन करेक्ट है। यूक्लिड बिलोंग टू द कंट्री। यूक्लिड कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? तो वो कंट्री थी ग्रीस, ये आपको पता होना चाहिए। थेल्स बिलोंग टू द कंट्री। थेल्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? तो थेल्स बिलोंग करते थे, ये भी ग्रीस से बिलोंग करते थे, यानी यूक्लिड्स एंड थेल्स ग्रीस से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 19। पाइथागोरस वॉज द स्टूडेंट ऑफ। पाइथागोरस किसके स्टूडेंट थे? बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा ए, दैट इज थेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। किसके लिए प्रूफ चाहिए होता है आपको बताना है। सो आंसर होगा थ्योरम। इसको आप थ्योरम बोलते हैं। ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21। यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। तो 21 का आंसर है अब पोस्टुलेट। ठीक है, यूक्लिड ने एक्सियम दिए थे, पोस्टुलेट दिए थे। 22 है आपका लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डेफिनेशन। डेफिनेशन के फॉर्म में बताया गया है लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, जैसे दो लाइन है, व्हेन दे डू नॉट इंटरसेक्ट देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। अगर इसको इंटरसेक्ट कर दे तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो हेयर द बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका इसमें ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, हम ये तो एग्जांपल्स हैं, हम डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चंस है वो करा देंगे। ठीक है, सो पहला आपका यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज़ वैलिड ओनली फॉर कर्व सरफेस। नहीं, ये कर्व सरफेस के लिए वैलिड, ये सॉलिड्स के लिए भी वैलिड होती है। सो ये फॉल्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड कर्व्स। ये भी फॉल्स है। बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड सरफेस। द एज ऑफ सरफेस आर कॉल्ड कर्व्स। तो थर्ड है, ये भी आपका फॉल्स है। एज ऑफ सरफेस को कर्व्स नहीं बोलते, लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, एज ऑफ सरफेस आर कर्व्स, तो ये भी आपका फॉल्स है। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका होगा ट्रू, बिल्कुल, ये आपका एक्सियम है। If a quantity B is a part of another quantity A, then A can be written as the sum of B and some third quantity C। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बिल्कुल ट्रू है, ये भी आपका एक्सियम है। The statement that are proved are called axioms। तो स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं उसको एक्सियम बोलते हैं, नहीं उसको हम लोग थ्योरम्स बोलते हैं। सो ये फॉल्स है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है for every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. It is known as Playfair axiom। बिल्कुल सही है, ये आपका Playfair axiom है, तो ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। तो बिल्कुल सही है, ये भी आपका ट्रू है। Next, attempts to prove Euclid's fifth postulate using the other postulate led to the discovery of several other geometries। तो इसने दो ज्योमेट्री बनाई थी, एक थी यूक्लिड्स, एक थी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो बिल्कुल सही है। ओके, सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स।